নমস্কাৰ ষ্টুডেণ্ট ষ্টাডি পইণ্টলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি সমাসৰ যি 6টা প্ৰকাৰ আছে তাৰে দ্বন্দ্ব সমাসৰ বিষয়ে পঢ়িম। लास्ट क्लास में हम लोगों ने समास क्या है, उसके प्रकार, अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ा था। आज द्वंद्व समास को हम कैसे पहचान सकते हैं उसे जानेंगे। द्वंद्व समास को पहचानने का कुछ नियम है, वो इस तरह से है। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास के विग्रह करते समय और अथवा या का प्रयोग होता है। अधिकांश उदाहरण विलोम होते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास के दोनों पद यानी कि पूर्व पद, दोनों पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद, जो पहला पद और दूसरा पद भी कहा जाता है, दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। और इस समास के विग्रह करते समय और अथवा या का प्रयोग होता है। समास का विग्रह, इसका तो पता है, विग्रह का अर्थ भाग करना, अलग करना। और अधिकांश उदाहरण होते हैं विलोम यानी कि विपरीत शब्द जो वो होते हैं। और यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो पहला नियम है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। एक उदाहरण से उसे समझने की कोशिश करते हैं। दोनों पद प्रधान होना, जैसे राधा कृष्ण। यहाँ राधा जो है पूर्व पद और कृष्ण जो है उत्तर पद। राधा भी यहाँ पे प्रधान है, कृष्ण भी प्रधान है, यानी कि पूर्व पद भी प्रधान है, उत्तर पद भी प्रधान है, यानी कि दोनों पद प्रधान है। पहला नियम था क्या? दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होंगे? दोनों पद प्रधान होंगे। तो राधा और कृष्ण दोनों पद प्रधान होंगे। और इस समास के विग्रह करते समय और अथवा या का प्रयोग होता है। जब इस पद का हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राधा और कृष्ण। समास का विग्रह करते और आएगा तो यहाँ पे और आ गया। और एक उदाहरण लेते हैं। सुख दुख। सुख भी यहाँ पे प्रधान है, दुख भी प्रधान है, यानी कि दोनों पद प्रधान हो गए। और यहाँ कहा, और जब इसका समास विग्रह करेंगे क्या होगा? इसका सुख या दुख। सुख या दुख, यहाँ पे या आ गया। और अधिकांश उदाहरण विलोम होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। और एक उदाहरण के जरिए, आय व्यय। दोनों पद प्रधान है, आय भी प्रधान है, व्यय भी प्रधान है। और इसका आय का विपरीत है व्यय, सुख का विपरीत है दुख। तो अधिकांश उदाहरण क्या होते हैं? अधिकांश उदाहरण क्या होते हैं? विलोम होते हैं। तो इसका जब समास विग्रह करेंगे क्या होगा? इसका आय या व्यय। और योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ राधा कृष्ण में भी योजक चिन्ह है, सुख दुख में भी योजक चिन्ह है, आय व्यय में भी योजक चिन्ह है। तो यहाँ से जो नियम है वो हो गए है, दोनों पद प्रधान हो गए। फिर इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो और या अथवा का प्रयोग होना चाहिए। और अधिकांश उदाहरण क्या होंगे? विलोम होंगे और योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो यहाँ तक द्वंद्व समास हो गया।
तो द्वंद्व समास के भी और 3 उपभेद होते हैं। द्वंद्व समास के 3 उपभेद है, वो है, पहला है इटरेटिव द्वंद्व समास, दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास और तीसरा है समाहार द्वंद्व समास। ये इटरेटिव द्वंद्व समास को विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय और का प्रयोग होगा, और वैकल्पिक द्वंद्व समास में या का प्रयोग होता है, और समाहार द्वंद्व समास में समास विग्रह करते समय आदि शब्द का प्रयोग होता है। तो द्वंद्व समास के 3 उपभेद होते हैं, इटरेटिव द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। इटरेटिव द्वंद्व समास को समास विग्रह करते समय और का प्रयोग किया जाता है, वैकल्पिक द्वंद्व समास में या का प्रयोग किया जाता है, और समाहार द्वंद्व समास में आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण से इसे हम समझते हैं, जैसे कि इटरेटिव द्वंद्व समास और शब्द का प्रयोग होता है। दाल रोटी, ये समस्त पद जो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, दाल और रोटी। माता पिता, माता और पिता। सीता राम, सीता और राम। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। राजा रानी, राजा और रानी। ये इटरेटिव द्वंद्व समास में सब में क्या शब्द का प्रयोग होता है, और शब्द का प्रयोग होता है। फिर इटरेटिव द्वंद्व समास के बाद वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास में या शब्द का प्रयोग होता है। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। लाभ हानि, लाभ या हानि। जीवन मरण, जीवन या मरण। धर्म अधर्म, धर्म या अधर्म। आज कल, आज या कल। तो वैकल्पिक समास में कौन सा शब्द का प्रयोग होता है, या शब्द का प्रयोग होता है समास विग्रह करते समय। फिर नेक्स्ट आगे समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास में आदि शब्द का प्रयोग होता है। जी जान, जी जान आदि। बहू बेटी, बहू बेटी आदि। चाय पानी, चाय पानी आदि। धन दौलत, धन दौलत आदि। भूत प्रेत, भूत प्रेत आदि। समाहार द्वंद्व समास में आदि, जब समास विग्रह करते हैं तब आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों उपभेद के अलावा संख्यावाचक वैकल्पिक द्वंद्व समास भी होते हैं। संख्या यानी 2, 4, 5, 10, 100, 200, ये सब क्या है, संख्या है, तो इसलिए इसको संख्यावाचक वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। तो 2, 4 को समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, 2 से 4 तक। 2 से 4 तक। फिर 5, 10 क्या होगा, 5 से 10 तक। फिर 100, 200, 100 से 200 तक। 100 से 200 तक। ये हो गया संख्यावाचक वैकल्पिक द्वंद्व समास। कभी कभी क्या होता है, 3 पद वाले उदाहरण भी आते हैं। 3 पद यानी यहाँ क्या है, 2 पद, जी जान सब 2 पद है, तो यहाँ पे 3 पद आ गया। तन मन धन। आन बान चान। हाथी घोड़ा पालकी। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो अब क्या होगा, तन मन और धन। तन मन और धन।
आन बान शान, आन बान और शान। हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। हाथी घोड़ा और पालकी। तो यहाँ तक द्वंद्व समास हो गए। तो द्वंद्व समास का पहला पद क्या था? द्वंद्व समास के पहला पद या दूसरा पद, दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होते हैं। फिर इसका जब समास विग्रह करते हैं और अथवा या का प्रयोग होता है। और अधिकांश उदाहरण क्या होते हैं? विलोम होते हैं और योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर द्वंद्व समास के 3 उपभेद माने जाते हैं: इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। इसके अलावा भी संख्यावाचक वैकल्पिक द्वंद्व समास होते हैं। तो आज तक इतना ही। धन्यवाद।